RS टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्टोरी यानी इतिहास। हिस्टोरी यानी इतिहास। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। 12th क्लास 12 के लिए 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए कुछ VBI ऑब्जेक्टिव है, उसी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इंटर परीक्षा फाइनल 2026 में प्रश्न आएगा, जरूर आएगा। पहला क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ये सब मुगल शासक या बादशाह हुए। मुगल वंश के शासक या राजाओं को बादशाह कहा जाता था। मुगल वंश के शासक या राजाओं को बादशाह कहा जाता था। तो किस बादशाह के समय कैप्टन हॉकिंस आया था? कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के समय 1609 ईस्वी में जहांगीर के आगरा दरबार में आया था। आंसर होगा जहांगीर के दरबार में आया था। और अकबर मुगल वंश का सबसे महान बादशाह हुआ। महान बादशाह या शासक, मुगल वंश का सबसे महान बादशाह अकबर हुआ। और शाहजहां जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब था। और सबसे कट्टर इस्लाम औरंगजेब थे। और शाहजहां ने आगरा में ताजमहल और दिल्ली में लाल किला बनवाया था। और औरंगजेब को मुगल वंश का अंतिम महान बादशाह कहा जाता है। अंतिम महान बादशाह औरंगजेब को कहा जाता है और अकबर को महान बादशाह, क्योंकि सबसे महान बादशाह अकबर थे। और अंतिम मतलब इसके बाद जो बादशाह बने, जैसे बहादुर शाह प्रथम, रफीउद्दौला, रफीउद्दौला, सब नलायक निकम्मा बादशाह थे, कोई काम का नहीं थे। इसलिए औरंगजेब को अंतिम महान बादशाह कहा जाता है और अकबर को महान बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? मतलब इनमें अकबर ने किस क्षेत्र को जीत नहीं पाया था? तो मारवाड़ क्षेत्र को अकबर ने जीत नहीं पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? महाजनपदों की संख्या 16 थी और बिहार में 3 महाजनपद थे। बिहार में 3 महाजनपद थे, मगध, वज्जी, और अंग। ये 3 महाजनपद, 16 महाजनपद थे, लेकिन 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार में थे। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। और मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज हुआ करती थी। मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज हुआ करती थी। और वज्जी की राजधानी वैशाली
वज्जी की राजधानी वैशाली थी और अंग की राजधानी चंपा थी। चंपा वर्तमान के मगध क्षेत्र पटना गया वाले क्षेत्र में थे और वज्जी वैशाली जिला में थे और अंग की राजधानी चंपा ये भागलपुर वाला क्षेत्र में अंग महाजनपद था। और अवंती मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज। अवंती की राजधानी माहिष्मती या उज्जैन थी। अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या हुआ करती थी। और गंधार की राजधानी तक्षशिला था। तक्षशिला पाकिस्तान अफगानिस्तान में था और तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण राजा तक्ष ने किया था। पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय था और ये राजधानी महत्वपूर्ण है, 12th क्लास में पूछा जा सकता है, इसलिए तीनों बताए कि बिहार में 3 महाजनपद थे, पहला मगध, दूसरा वज्जी, तीसरा अंग। मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज, वज्जी की राजधानी वैशाली और अंग की राजधानी चंपा हुआ करती थी। उसका सही उत्तर होगा मगध। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपका मगध था, मगध अपना बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध पांडव और कौरव के बीच चला था और यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। और महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा की गई है। जैसे रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई है, इसी प्रकार महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा की गई है। और महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में 1857 का विद्रोह हुआ था, तो अवध से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? अवध से कौन लड़ता था? 1857 का विद्रोह की शुरुआत मेरठ के सिपाहियों के द्वारा की गई थी और 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था, क्योंकि भारत के सिपाहियों को वेतन कम देता था, गाली गलौज देता था, जिस कारण भारत के सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का विद्रोह कर दिया। और 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी से हुई है। और 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ के 20वीं नेटिव इनफैक्ट्री सिपाहियों ने किया था। तो अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। अवध से 1857
के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और इसका बेटा बिरजिस कादिर ने किया था। और बहादुर शाह जफर 1857 का विद्रोह दिल्ली से नेतृत्व किया था। और उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ही थे। 1857 का विद्रोह दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था। और पीर अली 1857 का विद्रोह का नेतृत्व पटना से किया था। बिहार की राजधानी पटना से 1857 का विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। पीर अली किताब बेचता था, वही पीर अली ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व पटना से किया था। और पटना में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 ईस्वी में पटना से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 से हुई थी। और बिहार से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार हुआ करते थे। और मौलवी अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह के अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन हुआ करता था। मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व फैजाबाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। फैजाबाद को वर्तमान में अयोध्या कहा जाता है। और मौलवी अहमदुल्ला अंग्रेजों के 50,000 का इनामी हुआ करता था, क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय मौलवी अहमदुल्ला अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन हुआ करता था। और अंग्रेज कहता था जो मौलवी अहमदुल्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा उसको 50,000 का इनामी दिया जाएगा। इसलिए मौलवी अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह के समय 50,000 का इनामी हुआ करता था। और मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह के समय जिहाद का नारा दिया था। और मौलवी अहमदुल्ला कहता था कि ये 1857 का विद्रोह ये कोई आम विद्रोह नहीं है, बल्कि हिंदू और मुस्लिम के विरुद्ध विद्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किसे माने जाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और इस राजनीतिक पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी, जिस कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को माने जाते हैं।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किसे माने जाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माने जाते हैं। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और के बी हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के बी हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में किया था। बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। होम रूल आंदोलन होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ जीतों का सार होता है। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीतों का सार होता है और विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक के क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। हरिहर बुक्का के पिता का नाम संगम था, जिस कारण विजयनगर साम्राज्य के पहला वंश संगम वंश था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में उस समय के हिंदू शासकों सबसे महान शासक कृष्ण देव राय को बतलाया था। मैंने विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कृष्ण देव राय हुआ करता था। जैसे मुगल साम्राज्य का सबसे महान बादशाह अकबर था, उसी प्रकार विजय साम्राज्य का सबसे महान शासक कृष्ण देव राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का गठन संविधान को बनाने के लिए किया गया था। संविधान सभा ने संविधान को बनाने के लिए 8 बड़ी कमेटी और 13 छोटी कमेटी का गठन किया गया था। उसमें एक प्रारूप समिति था और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी में प्रारूप समिति का गठन हुआ था और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे
और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य हुआ करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, में 7 सदस्य हुआ करते थे। इसमें अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुआ करते थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। और सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का, मोहनजोदड़ो एक शहर था और इस मोहनजोदड़ो शहर की खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के जिस शहर के अंत में दरों लगा रहे वे पाकिस्तान में थे। जैसे मोहनजोदड़ो, चन्नू दरो, जुरीद जदरो, ये सब शहर पाकिस्तान में स्थित थे। और 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। 1921 ईस्वी में चन्नू दरो की खोज हुई थी। और 1954 ईस्वी में लोथल की खोज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। और 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। और 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आज की क्लास हुई समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी के क्लास में। जय हिंद।